गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। सो आप सभी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए, ठीक है। सो कंसेप्ट पे आने से पहले जो हमारा आज का टॉपिक है, हमने जो लास्ट क्लास में किया था, हम एक बार उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। क्यों हम उन्हें नेमिंग वर्ड कहते हैं? रीजन इज दैट कि हर चीज का, हर एनिमल का, हर पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनका कुछ ना कुछ नाम होता है उनको हम क्या कहते हैं? नाउन या फिर नेमिंग वर्ड कहते हैं। हमने ये भी जाना कि पर्सन 4 कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम और थिंग का नेम। हमने जाना था पर्सन के नेम को हम क्या कहते हैं? पर्सन के नेम को हम मतलब नेमिंग वर्ड ये सारे ही हैं। कुछ पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, कुछ एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, कुछ प्लेस की और फिर कुछ थिंग की। जैसे कि किसी का नाम है राम या फिर श्याम, बॉय, गर्ल, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, टीचर, मैनेजर, फार्मर, ये सब क्या है? एक पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये नेमिंग वर्ड तो है, किस कैटेगरी वाले हैं? पर्सन की कैटेगरी वाले। फिर हमने जाना था एनिमल की कैटेगरी वाले। जैसे हर एक एनिमल का कुछ नाम होता है, जैसे डॉग, कैट, काउ, बफेलो, लीजर्ड, बर्ड्स के भी नाम होते हैं। तो ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एनिमल की। नेमिंग वर्ड तो है ही, एनिमल की कैटेगरी में आएंगी। फिर हमने जाना था प्लेस का नाम, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, लाइब्रेरी, सी, बैंक, टेम्पल, मस्जिद। तो ये सब क्या है? किसी प्लेस का नाम है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्या था? हमने थिंग्स के नाम जाने थे, जैसे कि पेन, बुक, नोटबुक, वाटर बॉटल, डोर, विंडो, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। ये सब क्या है? किसी ना किसी थिंग के नेम है। तो फिर हमने क्या किया था? हमें पता चला था कि नेमिंग वर्ड क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड को हम नाउन भी कहते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसा एनिमल, ऐसे पर्सन, ऐसी थिंग्स जिनका कुछ ना कुछ नेम है, उनको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। और क्या हमने जाना था? हमने देखा था आज हम पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड के टाइप। नेमिंग वर्ड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन नाउन और दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, दे आर ऑफ 2 टाइप। नाउन जो है नेमिंग वर्ड को कहते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेमिंग वर्ड तो हमें क्लियर है कि ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ नाम है, कोई एनिमल का नेम है, कोई प्लेस का नेम है, कोई पर्सन का नेम है, वो नाउन या फिर नेमिंग वर्ड है। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। यानी कि ऐसा नेम जो बहुत सारे लोगों को इंडिकेट करता है, वो क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे कि मैं बोलूँ इस क्लास में सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं बोलूँगी कि बॉयज जो हैं बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और गर्ल्स शैतानी कर रही हैं। वो शोर मचा रहे हैं और वो शैतानी कर रही है। किसी भी तरीके से मैं कुछ बोलती हूँ तो बॉयज, अगर मैंने बोला कि सभी कि बॉयज खड़े हो जाओ, तो उसका मतलब क्या है? मैं क्लास में जितने भी बॉयज हैं सबकी बात कर रही हूँ। अगर मैंने बॉय भी बोला तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी बॉय हैं सभी को मैं इंडिकेट कर रही हूँ। यानी स्पेसिफिक कोई पर्सन की बात नहीं हो रही, सभी बॉयज की बात हो रही है। बॉयज चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो, किसी का भी, कोई भी क्लास में जितने भी लड़की हैं सबका अपना अपना नाम होगा। बट अगर मैंने बॉय बोला है, बॉय मतलब सभी एक ही कैटेगरी में आ गए ना बॉय की। अगर मैं बोलूँ गर्ल, किसी स्पेसिफिक लड़की का मैंने नाम नहीं बोला ना,
सिर्फ गर्ल बोला है, यानी इसमें बहुत सारे लोग कवर होने, यानी ऐसा नहीं तो जर्नल है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट नहीं करता, जर्नल है, ठीक है। तो कॉमन कोई, ये तो हो गया पर्सन का एग्जांपल, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ स्कूल, मैंने सिर्फ स्कूल बोला, तो स्कूल तो कोई सा भी हो सकता है, जैसे मनीषा पब्लिक स्कूल है, और भी कितने सारे स्कूल हैं, तो अगर सिर्फ स्कूल बोलूँ तो यानी जितने भी स्कूल हैं मैं उन सभी की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं की, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। बट अगर मैं स्पेसिफिक नाम ले लूँ, जैसे कि मनीषा पब्लिक स्कूल, या फिर मैं किसी अनदर स्कूल का नाम ले लूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, एक ही चीज के बारे में या एक ही पर्सन, एक ही प्लेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे सिर्फ स्कूल बोला तो कोई सा भी स्कूल आ सकता है, जितने भी स्कूल हैं वो सभी एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, स्कूल, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। अगर मैं स्पेसिफिक नाम लूँ मनीषा पब्लिक स्कूल, तो एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बॉय, तो जितने भी बॉय हैं सब उसके अंदर आ जाएंगे, तो बॉय हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक बॉय का नाम जैसे आरव, तो एक प्रॉपर नाउन हो गया, आरव सिर्फ एक ही होगा ना, मैं किसी एक ही लड़की की बात करी। अगर मैं बोलूँ गर्ल, तो जितनी भी गर्ल्स हैं सब कवर हो गई। अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ किसी भी लड़की का नाम लूँ जैसे रीटा, तो क्या हो गया, वो एक स्पेसिफिक नाम लिया है मैंने, मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक उसी की ही बात कर रही हूँ, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसे नेम जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की, स्पेसिफिक प्लेस की, स्पेसिफिक थिंग की और स्पेसिफिक एनिमल की बात करते हैं, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जब हम पूरे ग्रुप को या एक साथ बहुत सारे लोगों को एक ही चीज से इंडिकेट कर देते हैं, एक ही नाम से बुला देते हैं, तो वो होता है कॉमन नाउन, ठीक है। अगर मैं बोलूं द बॉय वॉज ही वेंट टू द सिटी, यानी ही वेंट टू द सिटी, वो सिटी गया है, कोई पर्सन है, कोई लड़का है जो कि सिटी गया। सिटी तो दिल्ली भी एक सिटी है, हैदराबाद भी एक सिटी है, लखनऊ भी एक सिटी है, कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने स्पेसिफिक नहीं किया ना, जितनी भी सिटी है सभी, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, आपका लखनऊ हो, बिहार हो, सब एक ही कैटेगरी में आ गए, क्या है वो, सिटी। अब सिटी कोई सी भी हो सकती है, मैंने कॉमन वर्ड यूज करा है जो सभी के लिए यूज हो सकता है। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली को भी सिटी कह सकती हूँ मैं, हैदराबाद को भी कह सकती हूँ, लखनऊ को भी कह सकती हूँ, बिहार को भी कह सकती हूँ, पटना, झारखंड, सभी को मैं सिटी कह सकती हूँ। सो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, सभी को एक ही नाम से बुलाना। अगर मैं बोलूँ ही वेंट टू द लखनऊ, अब मैंने एक स्पेसिफिक बात कर दी कि वो लखनऊ गया है, लखनऊ एक ही है, दो नहीं है। अगर लखनऊ की बात होगी तुरंत हमें समझ आ जाएगा कि एक स्पेसिफिक बात हो रही है, स्पेसिफिक सिटी की बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द बॉय वॉज काइंड, जो बॉय है वो बहुत दयालु है। बॉय यानी कौन सा बॉय, वो कोई भी बॉय हो सकता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता, तो यानी ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करना, बॉय राम है वो भी एक बॉय है, ठीक है, आरव है वो भी एक बॉय है, और क्या हो सकता है, बिहार है वो भी एक बॉय है, वरुण है वो भी एक बॉय है, तो कोई भी बॉय हो सकता है। सभी बॉय को एक साथ मैंने बॉय बोल दिया, तो ये क्या है, कॉमन नाउन, जिसमें स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात नहीं की गई, ठीक है। अब हम पर्सन प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वेंट टू आगरा, जैसे यहाँ पे था ही वेंट टू सिटी, वो सिटी गया हुआ, अब सिटी कोई भी हो सकती है, अब हमें तो पता नहीं, तो कॉमन नाउन। ही वेंट टू आगरा, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि वो आगरा गया है, सो ये कौन सा है, प्रॉपर नाउन। आरव इज अ काइंड बॉय, वहाँ पे बोला था बॉय वॉज काइंड, एक बॉय है जो काइंड है, बॉय कोई सा भी हो सकता है, किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ बॉय कैटेगरी को बताया गया है। यहाँ पे बोला आरव इज अ काइंड, यहाँ पे पर्सन है आरव जिसकी बात की जा रही है, सिर्फ उसी की ही बात करना, स्पेसिफिक आरव की, और किसी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो जर्नल है, वो नाम सभी के साथ यूज हो सकता है, वो होता है कॉमन नाउन। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है।
यहाँ पे एक एक्सरसाइज गिवन है, उसमें लिखा है सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कुछ 6 सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। उन सेंटेंसेस में एक सेंटेंस में आपको हर एक सेंटेंस में क्या करना है, जो नाउन है, नाउन कौन सा कॉमन नाउन है तो आपको उस पर सर्कल करना है, और अगर प्रॉपर नाउन है तो आपको उस पर अंडरलाइन करना है। चलो रीड करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। गीता लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स। गीता को चॉकलेट खाना पसंद है। अगर यहाँ पे होता गर्ल्स लाइक टू ईट चॉकलेट, तो गर्ल्स में किसी भी लड़की की बात हो सकती थी, वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल होता। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक लड़की का नाम लिया गया है, जैसे कि गीता, तो एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, तो ये क्या है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद लाइक्स टू ईट चॉकलेट। अब चॉकलेट है, चॉकलेट क्या है, एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। क्यों प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है? डेयरी मिल्क को भी आप चॉकलेट कहोगे, किटकैट को भी आप चॉकलेट कहोगे, बॉर्नविले को भी आप चॉकलेट कहोगे, मंच को भी आप चॉकलेट कहोगे, ठीक है। सो जोन से 5 स्टार को भी आप चॉकलेट कहोगे, ठीक है। चॉकलेट कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। सभी चॉकलेट को आप चाहे कोई सी भी हो आप चॉकलेट ही कहोगे ना। तो आपने कॉमन बात की, प्रॉपर का नाम नहीं लिया, तो ये क्या है कॉमन नाउन। अगर मैं बोलती गीता लाइक्स टू ईट डेयरी मिल्क, तो मैंने स्पेसिफिक चॉकलेट का नाम ले दिया कि वो डेयरी मिल्क ही पसंद करती है। डेयरी मिल्क के अलावा मैं डेयरी मिल्क एक ही है, ठीक है, तो वो चीज हो जाती है हमारी प्रॉपर। बट यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट की बात हुई, तो मैंने जैसे बताया किटकैट भी एक चॉकलेट है, 5 स्टार, बॉर्नविले, डेयरी मिल्क एंड वट एवर यू लाइक, सो वो क्या हो जाती प्रॉपर, बट ये कॉमन है। नेक्स्ट, आरव कैन राइड अ बाइसाइकिल। आरव बाइसाइकिल राइड कर सकता है। अब आरव जो है एक बॉय है, ये तो हमें पता है, पर ये क्या है प्रॉपर नाउन है, एक ही पर्सन है आरव, उसी की बात की जा रही है, सभी बॉयज की बात नहीं की जा रही, तो प्रॉपर नाउन है तो अंडरलाइन। और बाइसाइकिल क्या है, एक बाइसाइकिल है, बहुत सारी कंपनी की आती है, लेकिन सभी कंपनी की जो बाइसाइकिल है उनको हम कहेंगे तो बाइसाइकिल ही ना। अगर मैं प्रॉपर किसी कंपनी की बाइसाइकिल का नाम ले देती तब वो होता प्रॉपर, बट ये कॉमन है। रोहन लिव्स इन द हाउस। रोहन एक घर में रहता है। यहाँ पे रोहन की बात हो रही है, स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिया गया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लिव इन अ हाउस, वो एक घर में रहता है। किसी का घर छोटा है, किसी का बड़ा है, घर तो घर ही है, कहेंगे तो उसको हाउस ही ना, तो ये क्या है कॉमन नाउन है। रीटा हैज अ येलो बॉल। रीटा के पास एक येलो कलर की बॉल है। रीटा कौन है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हुई है। और बॉल जो है वो क्या है कॉमन, सभी बॉल, छोटी बॉल, बड़ी बॉल, बॉल की भी कुछ ना कुछ नेम होते होंगे, कैटेगरी होती होगी, ठीक है। एक होती है प्लास्टिक वाली बॉल होती है, दूसरी होती है बड़ी बॉल होती है, छोटी बॉल होती है, सभी को कहेंगे तो बॉल ही ना, सो कॉमन है। विहान, विहान एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। विहान प्लेस विद अ रेड कलर, रेड कार। विहान प्लेस विद अ रेड कार। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। विहान प्लेस विद अ रेड कार, वो रेड कार के साथ खेलता है, ठीक है। उसके पास एक छोटी सी रेड कलर की कार है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कार का नाम होता, ठीक है, बहुत सारी कार आती है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक नाम होता तो हम समझ जाते, पर कोई सी भी कार है, बड़ी है, छोटी है, कार के नाम है, कहेंगे तो कार ही ना। सो ये क्या है कॉमन है, सबके लिए एक ही नाम है। माय डॉग मार्शल इज वेरी नॉटी। अब यहाँ पे डॉग का नाम है मार्शल, तो यानी डॉग की तो बात हो रही है, लेकिन डॉग का नाम लिया गया है जिसका नाम है मार्शल, तो ये है हमारा प्रॉपर नाउन। और माय डॉग, डॉग क्या है कॉमन नाउन, यानी जितने भी डॉग है, चाहे किसी का कुछ भी नाम क्यों ना हो, कहेंगे तो डॉग ही ना, और मार्शल उसका स्पेसिफिक नाम है, तो ये क्या है प्रॉपर नाउन। आई होप आपको
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आपको मैं बताऊंगी कि ये जो क्या करना है, ये सारा का सारा काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इसकी बुक की बैक एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।